गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड यूनिट के सेकेंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे हमने थ्योरी में स्टडी किया था अनबैलेंस, मैक्सिमाइजेशन और आपका था एम्प्टी सेल, उन सभी को यहाँ डिस्कस करेंगे और देखेंगे उन्हें हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, अनबैलेंस को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सबसे पहला मेथड है, सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा बैलेंस और अनबैलेंस चेक करना। सबसे पहले यही चेक करेंगे कि हमारी गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस है या अनबैलेंस है। उसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सप्लाई और डिमांड के सम को वेरीफाई करते हैं। जैसे यहाँ अगर मैं देखूँ, सप्लाई 70 + 55 + 70, सप्लाई का सम और डिमांड का सम, इसे हम देखेंगे कितना आएगा। सप्लाई के सम की बात करें, 70 + 70 + 70 + 55 195, टोटल सम आ गया ये हमारा 195। डिमांड का सम 85 + 35 + 50 + 45 250 215। अब अगर ये दोनों इक्वल होते तो हमारी प्रॉब्लम एक बैलेंस प्रॉब्लम होती। दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए एक ऐसी प्रॉब्लम है, समेशन ऑफ डिमांड इज इक्वल टू समेशन ऑफ सप्लाई। तो प्रॉब्लम होगी बैलेंस। समेशन ऑफ डिमांड इज नॉट इक्वल टू समेशन ऑफ सप्लाई, तो होगी अनबैलेंस। अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारी जो गिवन प्रॉब्लम है ये एक अनबैलेंस प्रॉब्लम है। ये बैलेंस कैसे हो सकती है, अगर इस 195 को हम 215 कर दें तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 215 डिफरेंस इज इक्वल टू -195 इज इक्वल टू 20। ये 20 यूनिट सप्लाई में कम है और सप्लाई हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 होगी। तो हमें सप्लाई को और बढ़ाना होगा जिससे कि हमारी डिमांड फुलफिल हो जाए। इसे कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ से देखते हैं। इस पूरी मैट्रिक्स को मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसे बैलेंस करने के लिए इसका सप्लाई डिमांड के सम में डिफरेंस है, इसे दूर करने के लिए मैंने क्या किया, एक यहाँ पर एक्स्ट्रा रो ऐड कर दी और इसका नाम दिया O3 पहले से O4। हम इसकी बात करते हैं डमी। डमी का मतलब होता है जिसके सभी एलिमेंट की कॉस्ट क्या हो, 0। सो 0 0 0 0। सप्लाई कितनी कम थी, 20, तो सप्लाई हो गई यहाँ पर 20। अब अगर दोनों का सम देखें, इसका सम हो गया 215, इसका सम हो गया 215। एक अनबैलेंस प्रॉब्लम को हमने यहाँ पर बैलेंस प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर, अनबैलेंस बैलेंस का डिफरेंस समझ में आ गया क्या होता है, दोनों के डिफरेंस से यहाँ क्लियर हो गया। इसके बाद अब देखें सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, मैक्सिमाइजेशन। कि जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है वो प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की तो नहीं है। चेक करेंगे मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन। अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की होगी तो क्लियर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा, कुछ नहीं लिखा होगा। अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की होगी तो वो लिखा हुआ आएगा, जैसे लिखा हुआ मैक्सिमाइज द प्रॉफिट।
अगर सिंपल लिखा होता सॉल्व दी फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इसका मतलब यहाँ तक होने पर वो मिनिमाइजेशन की ही रहेगी, मिनिमाइजेशन लिख के नहीं आएगा, सिर्फ लिखा आएगा आपके पास मैक्सिमाइज दी प्रॉफिट। अब मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरी मैट्रिक्स में देखते हैं मैक्सिमम कॉस्ट कितनी है। मैक्सिमम कॉस्ट अगर मैं देखूँ तो ये 90 मेरी मैक्सिमम कॉस्ट है। तो मैक्सिमम कॉस्ट में से सभी कॉस्ट को माइनस करने पर जो मैट्रिक्स आती है वो हमारी मिनिमाइजेशन की मैट्रिक्स होती है। जैसे इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, इस मैक्सिमाइजेशन को हम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। कॉपी किया मैंने, इधर ही पेस्ट कर दूँगा। अब मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब मैक्सिमम कॉस्ट में से हमें माइनस करना है। मैक्सिमम कॉस्ट क्या है मेरी 90, तो हर किसी कॉस्ट को 90 माइनस 15, 90 माइनस 1, 90 माइनस 42, 90 माइनस 32। ये 23 को माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये सप्लाई है। इसके बाद 90 माइनस 80, 90 माइनस 42, 90 माइनस 26, 90 माइनस 81, 90 माइनस 90, माइनस 40, माइनस 66। तो सभी को 90 में से माइनस कर दिया। अब सभी को 90 में से माइनस करने के बाद हम ये देखेंगे जो फाइनल कॉस्ट अभी बचेंगे हमारे पास वही कॉस्ट हमारा आंसर होगा। मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन कन्वर्ट करने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर मैक्सिमाइज प्रॉफिट दिया हुआ है तो मैक्सिमम कॉस्ट को सेलेक्ट करेंगे, उस मैक्सिमम कॉस्ट में से सभी एलिमेंट को हम माइनस कर देंगे। 90 माइनस 74, 90 माइनस 15 कितना बचेगा 75, 90 माइनस 1 89, 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 48, 90 माइनस 33 57, 90 माइनस 80 10, माइनस 42 48, माइनस 26, 90 माइनस 26 64, 90 माइनस 81 9, 90 माइनस 90 0, 90 माइनस 40 50, 90 माइनस 66 24 और 90 माइनस 60 30। अब ये प्रॉब्लम है हमारी मिनिमाइजेशन, मिनिमाइज दी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्लियर। मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैक्सिमम कॉस्ट में से सभी कॉस्ट को माइनस करने पर जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी जो मिनिमाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगी। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इसके बाद सॉल्व दी फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज द कॉस्ट, ये भी मैक्सिमाइज करना है। अब फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा बैलेंस, और सेकंड स्टेप क्या था मैक्सिमाइजेशन। तो सबसे पहले बैलेंस चेक कर लो इसका, 23 40 एंड 33 तीनों का सम 23 प्लस 40 प्लस 33 96, 23 प्लस 31 प्लस 20 प्लस 30 104। सप्लाई कम है तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है अनबैलेंस, और डिफरेंस क्या है 104 माइनस 96 इज इक्वल टू 8 का डिफरेंस है। किसमें सप्लाई में। जब सप्लाई में डिफरेंस है तो हम डिमांड सप्लाई में एक रो ऐड कर देंगे और उस रो में जो सप्लाई होगी हमारी 8।
सब एक रो एक्स्ट्रा ऐड की मैंने यहाँ पर, जिसका नाम दिया फोर्थ। कॉस्ट डमी ऐड करते हैं तो 0 0 0 0। सप्लाई में कितनी कम थी 8, सो यहाँ ऐड हो जाएगा 8। अब इनका समेशन देखेंगे तो 104 104। उसके बाद इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट किस में करना है हमें, मिनिमाइजेशन में, क्योंकि ये तो मैक्सिमाइजेशन की है तो अभी मिनिमाइजेशन में भी कन्वर्ट करना होगा। और मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, मैक्सिमम एलिमेंट में से मिनिमम एलिमेंट को माइनस कर देंगे। मैक्सिमम एलिमेंट में से इन सभी को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। फोर्थ हमने जो ऐड किया था 4, जिसकी कॉस्ट है 0 0 0 0 और 8। देखो जी ऊपर वाली मैट्रिक्स सेम एज इट इज है। अब मैक्सिमम में से सभी को हम माइनस करेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम क्या है देखो, ही है सबसे मैक्सिमम। 90 माइनस 15 75 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस करके 90 माइनस 1 89, 90 माइनस 42 48, 90 माइनस 33 57, 90 माइनस 80 10, 90 माइनस 42 48, 90 माइनस 26 90 माइनस 26 64, 90 माइनस 81 9, 90 माइनस 90 0, 90 माइनस 40 50, 90 माइनस 66 24, 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 0 90, 90 माइनस 0 90, 90 माइनस 0 90, 90 माइनस 0 90। ये हमारी प्रॉब्लम कैसी हो गई, मिनिमाइजेशन। क्लियर। तो सबसे पहले चेक करना है अनबैलेंस, उसके बाद देखना है मैक्सिमाइजेशन टू मिनिमाइजेशन। अगर मिनिमाइजेशन की होगी, अनबैलेंस को बैलेंस किया, सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। अगर बैलेंस होगी और मिनिमाइजेशन की होगी तो डायरेक्ट हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। सॉल्व करने के मेथड हम अभी आगे देखेंगे। इसमें दिया है सॉल्व दी फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मैक्सिमाइजेशन पहला स्टेप, बैलेंस चेक करो। बैलेंस चेक करो 70 55 70 70 55 70 195 85 35 50 45 85 35 50 एंड 45, ये 215। इसे सबसे पहले अनबैलेंस है तो बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए इसे कॉपी किया, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम एक एक्स्ट्रा रो कम है तो रो ऐड कर देंगे। इसका नाम होगा O4 और उसके सभी एलिमेंट होंगे 0 0 0 0 और ये कम था 20, सो ये हो जाएगा 20। बैलेंस हो गई। मैक्सिमाइजेशन है ही नहीं, सेकंड स्टेप के लिए प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है और बैलेंस में कन्वर्ट हो गई। थर्ड स्टेप सॉल्व करना स्टार्ट करें। अब इसमें और स्टार्टिंग में जो हमने किया था उसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ कॉस्ट डैश एम इनफाइनाइट, इन सभी कॉस्ट से कंफ्यूज मत होना। इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्हें हम एज ए ब्लैंक काउंट करेंगे और बाकी सॉल्यूशन को एज इट इज़ करेंगे जैसे हम सॉल्व कर देंगे। तो इस लेक्चर में हमने सबसे पहले देखा बैलेंस अनबैलेंस, उसके बाद था हमारा मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन, थर्ड था हमारा नॉन एलोकेटेड।
एम्प्टी सेल है, हम कह सकते हैं नॉन एलोकेटेड कॉस्ट, कोई कॉस्ट एलोकेट ना हो, ब्लैंक डैश इनफाइनाइट है। तीनों टाइप के देखें। इसके बाद हम इनिशियल सॉल्यूशन जो कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम कि जो इनिशियल सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं उसके 5 मेथड हैं। उन पांचों मेथड को डिस्कस करेंगे और पांचों मेथड से देखेंगे कॉस्ट अलग अलग आती है, कितनी कितनी आती है, किसमें क्या वेरिएशन होता है, और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे सॉल्यूशंस बनने थे उन सॉल्यूशंस को देखेंगे कि किसे कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, तो ये लेक्चर यहीं पर। थैंक यू।